हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी। क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। आप मीटिंग में भी शामिल थे, कृषि मंत्री की जो मीटिंग हुई है, क्या लगता है सरकार का है विचार कुछ बातचीत करने का या इस पे? सरकार मुद्दे से भटका रही है। सरकार हर विपदा को अवसर में बदलने की सोचती है, राजनीतिक अवसर में बदलने की सोचती है। जिस तरीके से जाट आरक्षण के नाम पर सरकार ने 35 और 1 कर दिया और हरियाणा में सरकार बना ली। अब किसानों के विरुद्ध करना चाहती है आम जनता को, किसानों को बदनाम करना चाहती है आम जनता में सरकार। तो सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, आज का जो दिन है 26 तारीख, पिछले महीने की 26 तारीख को दिल्ली पहुंचे थे और आज 26 तारीख है, 1 महीना हो गया। और आज के दिन को फैसला लिया था संयुक्त किसान मोर्चा में, आज के दिन को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे जो इरादे हैं वो हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान से भी मजबूत हैं। और संत राम सिंह जी जो सिंगड़ा वाले नानकसर गुरुद्वारा के ग्रंथी थे, उन्होंने जो शहादत दी है, वो शहादत बिल्कुल भी उनकी खाली नहीं जाएगी। और उनकी शहादत, उन्होंने अपने आप को रिवाल्वर से मारा है। जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी गोली से अपने आप को शहीद कर दिया था, उनकी ये सोच थी, अंग्रेज मुझे हाथ तो क्या लगा पाएंगे, उनकी गोली भी मुझे छू नहीं पाएगी। शहीद चंद्रशेखर जी की तर्ज पर संत राम सिंह जी ने, निसंग जो वाले हैं, सोंकड़ा वाले, उन्होंने कुर्बानी दी है। और उनकी कुर्बानी से इस तरीके का माहौल है, लोग इस आंदोलन में सक्रिय हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक जागृति फैली है, जन आंदोलन बना है। ये उसी तरीके से ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बना है जिस तरीके से शहीद भगत सिंह जी ने असेंबली हॉल में बम फेंककर जन जागृति पैदा करी थी, आज़ादी के आंदोलन में लोगों को जोड़ा था। उसी तरीके से संत राम सिंह जी की कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और एक इनकलाब का जो नारा उन्होंने दिया है, संघर्ष का, उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें, शहीदी नोट कहूँगा मैं उसको, शहीदी नोट में ये लिखा है, जुल्म सहना, जुल्म करना और जुल्म देखना सारा का सब पाप है। और ये सरकार जोर जबर ज्यादती जिस तरीके से किसानों पे कर रही है, किसानों की बात नहीं मान रही। जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये किसान की जो स्थिति खराब थी, किसान की आत्महत्याएं बढ़ रही थी। और मोदी जी ऐसे डॉक्टर आए, भाई मैं बढ़िया दवाई दूंगा, और 3 कानून ले आए, 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए और किसान छटपटा रहा है। अब एंटीबायोटिक के तौर पे 4था कानून एक लेके आना चाहिए, इन तीनों को निरस्त करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी का। किसान अमित शाह से जो मीटिंग हुई छठी, उसमें किसानों ने पूछा, आप एक बात का जवाब दो, आप काले कानूनों पे आप अड़ी को। दूसरी मांग जो हमारी है न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून बनाने की, क्या आप पूरे देश का जो फूड ग्रेन है, जो आज सिर्फ 6% एमएसपी पे बिकता है, 94% एमएसपी पे नहीं बिकता, क्या आप उसको खरीदने की गारंटी देते हो? क्या आप जिम्मेवारी लेते हो? 100% फूड ग्रेन आप एमएसपी पे खरीदोगे? एक ये कहना एमएसपी रहेगी और एमएसपी में खरीदना अलग अलग बात है। उनका जवाब था, भाई इसमें तकरीबन 15 से 17 लाख करोड़ रुपया लगता है। किसानों ने उनको सुझाव दिया, जब आप प्राइवेट प्लेयर को ले आए, अंबानी अडानी को ले आए, तो पैसा तो उनका लगेगा, आपका क्या पैसा लगेगा? अगर वो 17 लाख करोड़ में खरीदेंगे तो 17 लाख करोड़ में बेचेंगे भी तो। दूसरी ये बात रखी हमने, अगर आप एमएसपी पे नहीं खरीद सकते तो भावांतर योजना के तहत जो डिफरेंस आता है, आपने 17 लाख करोड़ में खरीदा, हमारा किसानों को 15 लाख करोड़ मिला, 2 लाख करोड़ रुपया भावांतर के तौर पे जारी कर दो। इनकी जो भावांतर योजना है 3 साल से है, 3 साल से पूरे देश में बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल ख़त्म है। तो किसी भी तरीके से वो हमारी बात नहीं मान रहे, झूठी बात कर रहे हैं, भाई मंडियाँ चलेंगी, एमएसपी रहेगी। शुरू में जब आंदोलन था तो एमएसपी का आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ, कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं था। जब आंदोलन तेज हुआ तो कहने लगे मंडियाँ रहेगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा। बाद में जब दिल्ली पहुंचे हम, तो फिर कहने लगे ये दबाव में आके हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। अब भी बार बार यही कह रहे हैं, भाई लिखित में देने के लिए तैयार है, एमएसपी रहेगी। आप कौन होते हैं एमएसपी देने वाले? एमएसपी तो 55 साल से चल रही है, आज 23 फसलों पे है, 55 साल से चल रही है। उसके बावजूद भी सिर्फ 6% फूड ग्रेन खरीदा जा रहा है, 94% नहीं खरीदा जा रहा। और जो 6% भी खरीदा जा रहा है, 1888 था फसल का रेट, अभी 2 महीने पहले, किस पर्चा 1888 का,
ये 6% की बात है। पर्चा 1888 का, किसान को 1725 मिली, उसमें भी घोटाला 1600 मिली। जो ये दुष्यंत चौटाला ने घोटाला किया, धान घोटाले में दुष्यंत चौटाला का नाम आया, ये इसलिए तो आया। ये मीटिंगों में जाके कह देते हैं किसान की पेमेंट किसान को मिलेगी, फिर ये बाद में ऑप्शन दे देते हैं। किसान के पास ऑप्शन है, किसान व्यापारियों का आगे दब चुका है बुरी तरीके से। अब किसान कह के कुछ जाते हैं, आगे करते कुछ नहीं। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ बने हैं, 12 फसल खरीद के सीजन 6 साल में 6 महीने के अंतराल पे 12 सीजन आए। 12 के 12 सीजनों में महीना महीना हड़ताल चली, हर मंडी में हड़ताल, किसान परेशान। जो आंदोलन हुआ, जो टैक्स की बात थी, मंडी टैक्स की बात थी, व्यापारियों को फायदा मिला। जो मिलिंग चार्जेस की बात थी, 10 रुपये क्विंटल थे, वो 25 रुपये क्विंटल हो गए उनको 15 रुपये क्विंटल का फायदा मिल गया। किसान को तो कोई फायदा नहीं मिला किसी भी तरीके से। किसान दुखी है, परेशान है। और ये जो कहते हैं ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये उसका आंदोलन है, ये फलाने का आंदोलन है, ये कामरेडों का आंदोलन है। हम ये कहना चाहते हैं किसान के घर में मातम है, किसान की लाश पड़ी है, उसका संस्कार हो गया। 13 दिन तक हम 13वीं पे अगर बैठते हैं तो वहाँ दुख व्यक्त करने कोई भी आ सकता है। जब कोई हमारे दुख में सांत्वना देने आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते आप कौन सी पार्टी के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से देश के हो। ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत बात नहीं है। आंदोलन को फेल करने की, आंदोलन में कोई गड़बड़ करने की जो है साजिशें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल साजिशें चल रही है और सरकार की कोई भी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार ने विधायक और सांसद खरीदे हैं, आज तक सरकारें गिराई हैं, पर ये किसान है, ये बिकाऊ नहीं है। सभी धर्मों के, सभी मजहब के लोग हम जो हैं, हम किसान हैं। किसानी हमारा धर्म है, किसान एक जमात है और जमात में करामात है। मोदी जी तो सारे के सारे जो हैं हमारे किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान, व्यापारी, सारे के सारे देश की जन आंदोलन है। ये गरीब और अमीर के जो इन कानूनों से हैव और हैव नोट का, गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बढ़ेगी। जो किसान आंदोलन लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा है अभी 25 रुपये क्विंटल देश का हर गरीब आदमी धान गेहूँ खरीद सके, आटा खरीद सके, 25 रुपये किलो खरीद सके। हम ये लड़ रहे हैं अभी 25 रुपये किलो आटा हर नागरिक खरीद सके। सरकार इसलिए लड़ाई लड़ रही है अभी 100 रुपये किलो से कम अंबानी और अडानी का आटा ना बिके। ये इस तरीके की लड़ाई है। और जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से 9-10 जो आइटम है फूड ग्रेन के, उससे वो निकाल दिए, उससे जमाखोरी बढ़ेगी। सारी की सारा मामला गलत है, सरासर गलत है। जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं और हम तैयार हैं, अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी, दाना दाना खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी, क्योंकि नया कानून जो लेकर आए हैं उसमें ये लिखा है कोई भी आए, कनाडा का व्यापारी आए, केरल का व्यापारी आए, वो पैन कार्ड देगा, पानीपत के 100 गाँव की फसल खरीद के ले जाएगा। पैन कार्ड ही तो है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। 3 दिन बाद पेमेंट खाते में आएगी नहीं, कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम 3 दिन बाद उसको। खरीद गारंटी, दाना दाना की भुगतान गारंटी। और जो व्यापारी MSP से कम रेट पे, जैसे 1888 का पर्चा 1600 किसान के खाते में, ऐसा करता हुआ कोई व्यापारी कम रेट पे खरीदता हुआ पाया जाए उसको तुरंत गिरफ्तार करो। नॉन अवेलेबल ऑफेंस में उसकी जमानत ना हो और 3 साल से 5 साल की सजा का प्रावधान हो। सर अगर प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप हो सरकार का। अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं खरीदते तो सरकार खरीदे, हमें तो अपनी बेचने से मतलब है। अब 6% फसल खरीदी जा रही है तो सिर्फ इसका मतलब 6% किसानों को ही फ़ायदा मिल रहा है। हम ये चाहते हैं 100% किसानों को फ़ायदा मिले इस बात का। और जो आंदोलन है अपने चरम पे है और हर कोशिश हम कर रहे हैं। सरकार की जो ड्रामा है, सरकार का षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेंसी है, वो किसानों के आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जन जन का आंदोलन है और जनता जनार्दन के आगे सरकार कोई चीज़ नहीं होती। हम ही उनको बनाने वाले हैं। कोई राजनीतिक बात हम यहाँ नहीं करने आए। मोदी जी कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बढ़िया दवाई दे दो। अगर डॉक्टर की पर्ची कटवा रखी हमने OPD में, 2014 में वोट दे दिए, 2019 में OPD की पर्ची कटवा रखी डॉक्टर मोदी की, अगर उनकी दवाई सूट नहीं करेगी तो हम डॉक्टर को बदल देंगे, किसी और को मजबूरन में लेके आना पड़ेगा किसी और को। सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं, राजेश सिंह का भी बयान है जो कल का बयान था कि 1 साल अभी किसान समझें, उसके बाद नहीं होगा तो हटा देंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, जब सरेआम पता है भाई गोली में जहर है तो वो 1 साल तक किसान क्यों खाएगा? सरकार कोई भी पहलू नहीं मान रही। हर बात को MSP पे भी कोई स्पष्ट, प्रधानमंत्री जी बोल लिए, तोमर जी बोल लिए, पीयूष जी बोल लिए, दूसरे लोग खट्टर साहब बोल लिए। ये MSP पे भी नहीं मानने के लिए हमारा जो MSP, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, कम से कम मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मांग रहे हम व्यापारी की तरह। उसमें भी इनको समस्या है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कम पे मांग रहे हैं हम गारंटी, हम ज़्यादा पे गारंटी नहीं मांग रहे। जितना भी जो बजट है सारा का सारा, कभी 5 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं, कोरोना व्यापारियों को बेल आउट पैकेज दे देते हैं।
अकेला 70,000 करोड़ रुपया मारुति को दे दिया, जनता को कुछ नहीं दे रहे, जनता से लिया जा रहा है। कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम पे 20 लाख करोड़ रुपया दे दिया गया, NBFCs को दे दिया गया, बैंकों को दे दिया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया, डेवलपर को, रियल एस्टेट को दे दिया गया, किसानों को कुछ नहीं मिला। दिवाली पे 2 लाख करोड़ रुपया दे दिया, किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों को किसान का फसल का भाव ही नहीं मिल रहा है। अगर हमें MSP पे गारंटी नहीं मिली ना, तो जिस तरीके से हमारी गोभी, आलू, प्याज सड़कों पे फेंकता है किसान, वो सब्जी वाला काम हो जाएगा हमारा। अगर गारंटी हमारी ये नहीं मिली, हम ये चाहते हैं सरकार खरीद की गारंटी खरीद दे, ना कि सिर्फ ये कहे भाई MSP पे रहेगा। अभी न्योता दिया सरकार ने फिर बातचीत का कुछ? सरकार प्रेम पत्र लिख रही है जिनमें षड्यंत्र की बू आती है, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठियों का दौर शुरू हो चुका है। षड्यंत्र की भाषा है उसमें, सारी की सारी तोड़ने की भाषा है। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा क्या भाषा प्रयोग करनी चाहिए। किस देश का किसान खड़ा है, किस तरीके से सम्मानजनक तरीके से हम उनकी प्रपोजल जो मांग रहे हैं, हम ड्राफ्ट मांग रहे हैं, जो अगर कोई प्रपोजल या ड्राफ्ट पॉजिटिव आता है उस पर हम मंथन करेंगे, बात करेंगे। हम बात करने के लिए बैठे हैं, समाधान के लिए बैठे हैं। हम यहाँ राजनीतिक मकसद किसी का कुछ नहीं है। 3 महीने 4 महीने से ये मामला चल रहा है, 1 महीना दिल्ली में हो गया आज। जो हम किसान हैं, गैर राजनीतिक हैं, हम तो ये कहते हैं ना हम भाजपा के हैं ना हम कांग्रेस के हैं। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। हमें तो अपना काम करवाना है, चाहे सरकार किसी की भी आए, और पूरा दबाव बना के किसान है और किसान ही रहेंगे, ना राजनीति करेंगे ना चुनाव लड़ेंगे, और अपनी बात मनवाएंगे। और जिस तरीके से ये अपने लिए एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर रही है सरकार, इनको हिदायत है भाई किसान की बात समझो। और किसान मोदी जी आपने जो अच्छे काम किए उनकी भी हम तारीफ करते हैं, और ये काम आपसे उम्मीद है, इसीलिए आपके हम दिल्ली में बैठे हैं। सारे के सारे काम करो और अपना मौज करो, खुश रहो, हमें क्या दिक्कत है किसी बात की। ये बात है। आप थोड़ा परिचय दे दें अपना। मैं राजेंद्र आर्य, दादूपुर करनाल से हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। तो ये किसान नेता थे, ये वो लोग हैं जो कृषि मंत्री मीटिंग बुलाते हैं, उनमें जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके सामने अपनी बातचीत रखते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ भी देखने को मिली है कि सरकार क्यों नहीं ये कानून वापस लेना चाहती है। अभी राजनाथ सिंह का बयान आया है कि 1 साल तक देखें, उसके बाद हम कानून वापस ले लेंगे। किसान को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो है लिखित में सुपुर्द दिया जाए। जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।